अदालत ही मामला है। अदालत के काम में ना हम लोग कभी बोलते हैं और ना हम लोग उसमें कोई टांग अड़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी अब न्यायालय पे भरोसा होने लगा है। क्या बिहार में कोई सीट नहीं मिल रही? हम चाहते हैं खूब बोले, बेचारे को लोकसभा की सीट मिल जाए। हम लोग तो कभी भी दूसरे राज्य से लड़ने का सोचते भी नहीं। ये शहनवाज भाई बोले हैं कि लोग सोचते भी नहीं है दूसरे राज्य के लड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी ने अपना गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश लड़ने आए हैं। अपना राज्य ही अपना देश होता है। और शहनवाज भाई अपना गृह जिला छोड़ के वही ना किशनगंज से लड़े थे, तो हमेशा तो सीट बदलते रहते। कि बिहार में खाता किसी का खुलने वाला नहीं। उनका जो आका है नरेंद्र मोदी, वही राज्य छोड़ के दूसरे राज्य से बने हुए हैं। सारी की सारी सीट एनडीए ही जीतेगी। बनारस के लोग पान खा खा के बड़ी बुद्धिमान हो गया है, इस बार इनको हराएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे थे वो हम आपको सुनाएंगे। पर देखिए, शहनवाज हुसैन को जवाब दे रहे कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर। ठीक सुनिए आप क्या कह रहे हैं। अदालती मामला है, अदालत से ही सदस्यता गई थी और अदालत ही मामला है। अदालत के काम में ना हम लोग कभी बोलते हैं और ना हम लोग उसमें कोई टांग अड़ाते हैं। ये तो अदालत का फैसला है। पहले इंडिया गठबंधन का बनना, उसके बाद राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगना, लगता है कि मोदी को बड़ी टक्कर मिलेगी लोकसभा चुनाव में? क्या पूछे? पहले इंडिया गठबंधन का बनना, उसके बाद राहुल गांधी इंडिया गठबंधन, इंडिया तो अपने आप में बहुत बड़ा देश है। इंडिया के सामने इंडिया भारत है। अब कोई नाम रख ले इंडिया तो वो भारत हो जाएगा। गांव में लोग अपने बच्चा का नाम कलेक्टर रख लेता है, तो क्या उसको कलेक्टर का पावर मिल जाता है क्या? बड़ी राहुल गांधी को लेकर कर रहे हैं कि फिर से सवाल पूछेंगे की चर्चा है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार की फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है? जेडीयू के लोग काफी उत्साहित है। लगता है कि बनारस से नरेंद्र मोदी जी और फूलपुर को क्या बिहार में कोई सीट नहीं मिल रही? हम लोग तो कभी भी दूसरे राज्य से लड़ने का सोचते भी नहीं। अपना देश, अपना राज्य ही अपना देश होता है। तो क्या बात है बिहार में? क्या बिहार में तो इसका मतलब कि अंदाज़ा हो गया है महागठबंधन के लोगों को कि बिहार में खाता किसी का खुलने वाला नहीं। सारी की सारी सीट एनडीए ही जीतेगी। सदन में सर ललन सिंह तीखा हमला किए अमित शाह पे। अच्छा, हम तो इस सदन के सदस्य हैं, यहाँ चलिए नहीं रहा है। शहनवाज हुसैन ने जिस तरीके से राहुल गांधी का फैसला आया उस पर अपना प्रतिक्रिया दिए हैं। बोले हैं कि न्यायालय का मैटर। क्या लगता है? आप लोग बोलते हैं बीजेपी के लोग फंसा रहे हैं, अब बोल करें न्यायालय का मैटर। भारतीय जनता पार्टी को भी अब न्यायालय पे भरोसा होने लगा है। न्यायालय और संविधान के भरोसा तो हम रखते थे। अंततः न्यायालय से देश के 140 करोड़ लोगों का जो विश्वास था वो अटूट रहा कि राहुल गांधी जी की सदस्यता अब बरकरार होगी। सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला मोदी सर ने मामले पे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने जिस प्रकार से तत्परता दिखाई थी, निचली अदालत से फैसला आने के बाद राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने में 12 घंटे के अंदर श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। 24 घंटा हो गया, कहाँ है लोकसभा स्पीकर साहब? अब सदस्यता बहाल क्यों नहीं कर रहे हैं? लाज लगता है या डर या संविधान से है ऊपर? हम तो समझते थे कि लोकसभा के स्पीकर निष्पक्ष होते हैं, लेकिन यह प्रमाणित हो गया कि लोकसभा का स्पीकर निष्पक्ष नहीं, वो भाजपा के स्पीकर हैं। तब भी शहनवाज हुसैन बोलते हैं। हालांकि शहनवाज हुसैन पर बेचारा हम क्या बोलें, खुद बेचारे हैं, खुद निर्वासित हैं, इतने बड़े नेता हैं, इतने अच्छे आदमी हैं। अब भाजपा कहाँ रखे हुआ है उनको? देखें ना, वाजपेयी जी के ज़माने में कैबिनेट मंत्री थे, 2-2, 3-3 मंत्रालय मिला। मोदी का ज़माना आया, जुमलेबाज का ज़माना आया, ये बेचारा शरीफ आदमी को दरकिनार करके बिहार में भेज दिया, मंत्री बना के, एमएलसी बना के। टिकटों देता है इनको, तो उस बेचारे से क्या पूछते हैं? वो बोलेंगे नहीं तो करेंगे क्या? हम चाहते हैं खूब बोले, बेचारे को लोकसभा की सीट मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई जगह बना हुआ है। एक और सवाल है, नीतीश कुमार को कहा जा रहा है यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। उससे भी शहनवाज हुसैन बोले कि हम लोग तो दूसरे राज्य में सोचते भी नहीं है लड़ने। ये शहनवाज भाई बोले हैं कि लोग सोचते भी नहीं है दूसरे राज्य के लड़ने के लिए। तो नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के है। नरेंद्र मोदी ने अपना गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश लड़ने आए हैं। स्मृति ईरानी कहाँ के हैं? वो कहाँ चुनाव लड़ी हैं?
और शहनवाज भाई अपना गिरिडीह जिला छोड़ के वही ना किशनगंज से लड़े थे, तो हमेशा सीट बदलते रहते हैं। ये वो उनके हैं गिरिराज बाबा, कहियो नवादा, कहियो बेगूसराय, इस बार साफ। तो इसमें तो मास्टर हैं ही। सुशील मोदी कहाँ से हुए थे एक बार MP? शहनवाज अश्विन चौबे जी कहाँ से हुए थे? तो घूम हुआ रस डुबा, जो कहते हैं जिलेबी जैसे घूम के भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रहा है, कहते हैं सीट नहीं बदलेंगे। उनका जो आका है नरेंद्र मोदी, वही राज्य छोड़ के दूसरे राज्य से बने हुए हैं। गुजरात से चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे। कहिए ना इस बार लड़ेंगे गुजरात से चुनाव नरेंद्र मोदी? नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो हार जाएंगे। हालांकि हारेंगे बनारस से भी, चूँकि बनारस के लोग पान खा खा के बड़ी बुद्धिमान हो गया है, इस बार इनको हराएगा। तो अभी आप शहनवाज हुसैन को भी सुने और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर को भी सुने, किस तरीके से बरस रहे हैं शहनवाज हुसैन पर। और साफ शब्दों में जो शहनवाज हुसैन ने कहा था कि हम लोग दूसरे राज्य से चुनाव लड़ने के लिए सोचते भी नहीं हैं, उनको भी जवाब दे रहे हैं राजेश राठौर। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव। धन्यवाद।